शंखचूड़ ने तो विवाह की सज्जा पूर्ण करके रखी है। राधा, मुझे किसी भी स्थिति में सभी गोपियों को यहाँ से मुक्त करना ही होगा। क्या तुम इन सबको मुक्त कर सकते हो जिससे मैं इन सबसे मिल पाऊं? तुम सब ठीक तो हो? हाँ राधा, हम सब ठीक हैं और हमें ये जानकर बहुत शांति मिली कि तुमने शंखचूड़ को ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण से नहीं, उससे प्रेम करती हो। किंतु तुम यहाँ आई क्यों? क्या शंखचूड़ तुम्हें भयभीत करके यहाँ ले आया? नहीं, मैं प्रबलता पूर्वक राधा को यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। उसकी आने की स्वयं की इच्छा थी। क्या ये सत्य है राधा? और इससे ज्यादा प्रशंसा की बात तो ये है कि अब राधा यहाँ तुम सबके समक्ष वो बात कहेगी जिससे संपूर्ण संसार को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। हाँ, मैं वही कहूंगी जो तुम चाहते हो। नहीं राधा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ राधा, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये करना अनुचित होगा राधा। हाँ राधा, नहीं मत करो, ऐसा मत करो राधा। देखो, मुझे ऐसा कहना ही होगा, अन्यथा शंखचूड़ तुम्हें मुक्त नहीं करेगा और कृष्ण के स्थान पर आने के लिए असक्षम है। मुझे लगता है अब जब राधा मेरी प्रशंसा करने ही वाली है तो क्यों ना उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां ही होनी चाहिए। अब सब सज्ज है। अब कहो राधा, जो तुम कहने यहां आई हो। अब तो तुम्हें रोकने के लिए यहां कृष्ण भी नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि शंखचूड़, तुम अत्यंत मनमोहक हो। तुम्हारे मुकुट का ये मणि अत्यंत मूल्यवान और सुंदर है। जो भी तुमसे विवाह करेगा वो प्रसन्न रहेगा। और मैं ये मानती हूँ कि ये सब कृष्ण के पास नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो कहो कि तुम उससे प्रेम करती हो और उसके बाद ये सब गोपियां भी यही बात कहेंगी। कृष्ण, मुझे क्षमा करना। मेरे मन की ध्वनि नहीं, किंतु गोपियों को मुक्त करने के लिए मुझे वो कहना होगा जो तुम्हारे मन की अंतर्ध्वनि में नहीं है। वो बात तुमसे कोई नहीं कहलवा सकता राधा। ये कृष्ण का वचन है। मैं कहना चाहती हूँ कि
अचानक ये राधा को क्या हो गया? और ये बांसुरी की ध्वनि, इसका क्या अर्थ हो सकता है? यह अचानक बांसुरी की ध्वनि का यहां गूंजना, अवश्य कृष्ण ने कोई माया रची है जिसने इन सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये माया नहीं है, ये प्रेम है। जो तुम्हारे पास है वो श्री कृष्ण के पास इसीलिए नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण को उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और जो श्री कृष्ण के पास है वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। श्री कृष्ण के नेत्रों में करुणा का भाव है सभी जीवों के प्रति, और वो सदैव सभी की सहायता करते हैं। और उनके पास एक ऐसा भाव है जो तुम्हारे पास कदापि नहीं हो सकता, सम्मान का भाव। अब मैं तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति दिखाऊंगा और तुम्हारा वो कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा। मैं शंखचूड़ अपनी उस समस्त शक्ति का आवाहन करता हूं जो शक्ति मेरे मणि में है। सबको ज्ञात हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ये क्या, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है या सच में कृष्ण की बांसुरी की धुन बंद हो गई मेरी मणि की शक्ति से? समय आ गया है राधा अपनी बात पूर्ण करने का। तुम वो कह पाओगी जो मुझसे कहना चाहती थी।